नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि चांद पर जमीन किसका है? कैसे खरीदी जाती है चांद पर जमीन? चांद का जमीन कौन बेच रहा है? तो आइए विस्तार से जानते हैं इन सवालों का जवाब। इसरो ने चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करते ही भारत दुनिया का पहला देश बन गया जो कि चांद के साउथ पोल पर उतरा है। वहीं चांद पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश बन गया है। इसके बाद एक बार फिर चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं को लेकर बहस चल रही है। इस बीच चांद पर जमीन की रजिस्ट्री भी चर्चा में है। अब सवाल यही है कि चांद पर किस देश का मालिकाना हक है? यदि किसी का नहीं तो फिर धरती पर रहकर कुछ कंपनियां चांद पर जमीन कैसे बेचने का दावा करती हैं? चांद पर जमीन खरीदने वालों में कई बड़ी हस्तियों के नाम भी सामने आते रहे हैं। इनमें कई उद्योगपति हैं तो कई फिल्मी सितारे। अंतरिक्ष यानी कि चांद, सितारे और अन्य वस्तुएं किसी भी देश के अधीन नहीं आता। भले ही अमेरिका, रूस, चाइना और भारत चांद पर पहुंचकर अपना झंडा गाड़ चुका है, लेकिन चांद की जमीन का कोई मालिक नहीं है। 10 अक्टूबर 1967 के आउटर स्पेस ट्रीटी यानी बाहरी अंतरिक्ष संधि हुई थी, जिसके अनुसार चांद पर जमीन खरीदना गैर कानूनी है। आउटर स्पेस ट्रीटी अंतरिक्ष का पहला कानूनी दस्तावेज भी है। इस ट्रीटी यानी इस समझौते पर दुनिया के 109 देशों के हस्ताक्षर हैं। इस समझौते में भारत भी शामिल है। इस समझौते के अनुसार किसी भी देश का चांद पर अधिकार नहीं है। वहीं चांद और अन्य ग्रहों पर एस्ट्रोनॉट्स को जाने की इसलिए परमिशन है क्योंकि अंतरिक्ष का अध्ययन दुनिया के सभी देशों के लाभ के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के आधार पर चांद पर जमीन खरीदना कानूनी तौर पर मान्य नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब चांद पर जमीन बेचना गैर कानूनी है तो ये कंपनियां कैसे वहां की जमीन बेचने का दावा कर रही हैं? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लूना सोसाइटी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री जैसी कंपनियां चांद पर जमीन बेच रही हैं। वो ये कहती हैं कि उन्हें इसके लिए उनके देश ने अधिकृत किया है, जबकि इस बयान के सपोर्ट में उनके पास कोई सबूत या प्रमाण नहीं है। हालांकि इन कंपनियों के द्वारा 2002 में ही हैदराबाद के राजीव बागदी और 2006 में बेंगलुरु के ललित मोहता ने भी चांद पर प्लॉट खरीदा था। इन लोगों का मानना है कि चांद पर आज नहीं तो कल जीवन तो बसना ही है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने चांद पर जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था, जबकि शाहरुख खान को ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले उनके एक फैन ने चांद पर जमीन खरीदकर गिफ्ट की थी। स्पेस लॉ पर कई किताबें लिख चुके लेखक डॉक्टर जिल स्टुअर्ट ने अपनी किताब द मून एग्जीबिशन बुक में लिखा है कि चांद पर जमीन खरीदना और किसी को गिफ्ट करना एक फैशन बन चुका है। किसी भी देश का चांद पर कोई अधिकार नहीं है। चांद पर जमीन बेचने का काम एक गोरख धंधा है और अब ये $1 मिलियन बिजनेस बन चुका है। 3,000 रुपया एकड़ लोगों को सस्ता लगता है और इसीलिए वे चांद पर जमीन की रजिस्ट्री कराने में कोई सोच विचार नहीं करते। ऐसे में आप भी अगर चांद पर जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। वीडियो देख के कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।